अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुबशर खलीक, एसएसटी कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट शोधा एपीएस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल सटराई टाउन बहावलपुर। उम्मीद है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो मरहला था वो बड़ा खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंच चुका होगा। अब ईद के बाद आपका दूसरा मरहला शुरू होना है इसी एग्ज़ाम का, वो है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उनके मार्क्स कितने होते हैं, और इसके अलावा क्या हमने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करना होता है, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ या अनोमलीज़ जो हैं वो जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो का मकसद है कि आपके लिए इस प्रैक्टिकल के मरहले को, ख़ासतौर पे कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के मरहले को आसान बनाया जाए, और जो एक स्टूडेंट्स के दिमाग में, माइंड में जो भी किसी किस्म की एम्बिग्विटीज़ हैं उसको दूर किया जाए। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल क्या होता है और किस तरह होता है, उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। बुनियादी तौर पे कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 50 होते हैं, जबकि आपके फिज़िक्स, आपके केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 30 मार्क्स की होती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल जो है वो 50 मार्क्स का होता है। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 4। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उस क्वेश्चंस की भी बाइफरकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि 2 क्वेश्चंस हमारे, जो हमारी क्लास 10th का सिलेबस है, जो कि सी लैंग्वेज के ऊपर मुश्तमिल है, उस पर मुश्तमिल होते हैं 2 क्वेश्चंस। और 2 क्वेश्चंस जो हमारी 9th क्लास है उसका सिलेबस में एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर मुश्तमिल है, उस पर मुश्तमिल होते हैं। तो हमने उन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चन जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके 2 पोर्शन होंगे, 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट या वर्डिंग होगी कि राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर। ये एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। इस प्रोग्राम को आपने क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक आंसर शीट भी दी जाएगी। आपने उस प्रोग्राम को उस आंसर शीट के ऊपर, जिस तरह बिल्कुल आपने अपना थ्योरेटिकल पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अटैम्प्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह पेन से आपने आंसर शीट के ऊपर अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 होगा या पार्ट 2 होगा, उसमें आपने क्या करना होगा, वही जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको आपने कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करना होगा या रन करना होगा। तो 10 नंबर हो गए उसको आंसर शीट पर लिखने के, और 10 नंबर हो गए उसको कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के। ये आपके 20 मार्क्स एक क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। इसी तरह अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना होगा। वो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, उस क्वेश्चंस में आपको आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी, क्वेश्चन भी हल सॉल्व कर सकते हैं। आप HTML का सवाल भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होगी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए राइट अ प्रोग्राम, और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। तो ये आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद रिमेनिंग बचे आपके 10 मार्क्स। उस 10 मार्क्स का आपने 5 मार्क्स का आपका वाइवा वॉस होगा, मीन के आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, 5 मार्क्स उसके होंगे। इसके बाद, इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो कि आपको स्कूल ने फराहम की थी और आपने गाए बगाए उसके अंदर प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, वो आपने वहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, वहाँ पर उसको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनर को हैंड ओवर करनी है। 5 मार्क्स जो हैं वो उसके होते हैं। तो टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स हो गए। अब अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि ये प्रैक्टिकल टोटल कितना, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये प्रैक्टिकल जो होता है वो 2 घंटे का होता है। इस 2 घंटे के अंदर हमने अपनी आंसर शीट को भी फिल करना होता है। जो क्वेश्चंस हमने लिखने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपने अपने आंसर शीट्स के ऊपर भी लिखने हैं। इसके अलावा आपने उसको कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना है, और उन्हीं 2 घंटे के अंदर आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को भी प्रेजेंट करना है और आपने वाइवा भी देना है। अब वाइवे के लिए जो बेहतरीन तरीकाकार है वाइवे की तैयारी का कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स अवेलेबल हैं आप उसको रीड आउट करें।
उसके प्रोग्राम्स को पढ़ें और उसके अंदर जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, आप उनको पढ़ें। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन से प्रैक्टिकल्स, वैसे तो प्रैक्टिकल्स तकरीबन 50 प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? उसके लिए ये है कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक में जितने भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, आप उनको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करें। बेहतर ये है कि जिनके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म भी करें, नहीं तो स्कूल में आएँ और स्कूल में आकर कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो परफॉर्म करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है, दूसरे प्रैक्टिकल्स के मुकाबले में इसके 20 नंबर ज़्यादा हैं, तो इसमें कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे 50 नंबर इसमें कैसे आएंगे। जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतना ही आसान इसके मार्क्स हासिल करना है। आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपने कॉपी पर उसको लिखना है, ये लाजमी है। कोई मुश्किल नहीं होती इन प्रैक्टिकल्स में, वही प्रैक्टिकल्स हैं, ये वही प्रोग्राम्स हैं जो कि आप अपने 10th की क्लास में तमाम बुक के जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें आप जितने भी एग्जांपल्स हैं, ख़ास तौर पे उसकी एक्सरसाइज के एंड में जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं उनको आप लाजमी तौर पे देख लें। इसके अलावा क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 5 है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, उसको लाजमी आप जो है वो गो थ्रू करें, ख़ास तौर पे उसकी मिसालें और उसकी एक्सरसाइज के आखिर में दिए गए प्रोग्राम्स। तो उम्मीद है कि आप तमाम तलबा जो हैं वो ये 50 नंबर लेने के अहल हैं और थोड़ी सी एफ़र्ट करके ये 50 नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कि जिसमें आपको ये बताना था कि आपने अपने प्रैक्टिकल्स को, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स को किस तरह परफॉर्म करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।